अगर वो कोई एक पुल भी बताते हैं कि उनके कोई लगवा एक पुल का नाम, अगर आप अब तो मिलते रहे कांग्रेस से, अब तो मिलते रहे कांग्रेस से, ज्यादा इंटरव्यू नहीं करो तो आप उनसे पूछो कि कहीं पूरे जिले में एक पुल बताओ कहाँ लगवाया है जी। और कोई एक हॉस्पिटल अगर उन्होंने बड़ा कराया हो, जो 6 बेड का था पहले से थे 6 बेड का, उनमें 6 बेड में से कोई 10 का कराया हो तो पूछिए उनसे, उन्होंने कोई किया। जो आईटीआई पहले खुली थी वही थी खुली, उन 10 साल में कोई आईटीआई खुली हो? हमारे टाइम में 5 आईटीआई खुली। मंत्री जी, 4 बड़ी पंचायतें हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा जगाधरी में, चिचरौली, प्रतापनगर, देवदर और खदरी, और चारों पे भाजपा को सम्मानजनक वोट नहीं मिल पाया। इसके बारे में कोई मंथन होगा? नहीं, देखिए, अब जिस प्रकार का एक माहौल बनाने का प्रयास किया उन लोगों ने, और उन्होंने कहा कि भाई संविधान को खतरा है, संविधान को नष्ट कर देंगे, आरक्षण को नष्ट कर देंगे, ये बहकाने का काम था जो था। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 8,500 रुपए देंगे, और वो एक फार्म भी उन्होंने भरवाया और उस पर कहा कि ये गारंटी देंगे, तो जो चीजें उन्होंने इस्तेमाल की वो मेरा ख्याल है कानूनी रूप से भी गलत है शायद, क्योंकि किसी को आप इस प्रकार का लालच नहीं दे सकते। दूसरा, उन्हें बहकाने का काम किया कि संविधान को नष्ट कर देंगे, तो ये सारी की सारी चीजें उसका परिणाम है। लेकिन अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें, हमारा ये तीसरा चुनाव है, 10 साल के बाद भी हम 5-5 में, हम पीछे नहीं है। वो 46 सीटों पे जीते चुनाव, हम 44 सीटों पे चुनाव जीते पूरे हरियाणा में। वो समझौते के साथ 46 में जीते, हम बिना समझौते के साथ 44 में जीते। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो है वो निश्चित तौर से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि समझौते के परमानेंट रहने वाले नहीं है। लोकसभा के लिए समझौता, आने वाले टाइम में सब अलग अलग रहेंगे। लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी है, किस प्रकार अब इस तैयारी को देख रहे हैं, किस प्रकार हमारा भविष्य होगा इस चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी तैयारियां पूरी पुख्ता तैयारियां हैं हमारी, और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारा बूथ लेवल तक संगठन है, हमारा पन्ना प्रमुख है, तो हमारा जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, और हमने तैयारियां शुरू कर दी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जिले में रहे सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, तो हमने अगले चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी। और जिस प्रकार से जिस निष्पक्षता के साथ काम किया सरकार ने, अगर आप कांग्रेस के 10 साल देखोगे तो मेरा ख्याल है कांग्रेस के पास कोई एक काम भी गिनवाने का नहीं है जिसको गिनवा सके कि 10 साल में पूरे जिले में उसने कौन कौन से काम किए, उसके पास गिनवाने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे पास गिनवाने के लिए बहुत काम है। जैसे पहले यहाँ 1 कॉलेज था, अब यहाँ 5 कॉलेज नए और खुल गए। जैसे हॉस्पिटल 6 बेड के थे, अब 30-30 बेड के हैं। जो 100 बेड का था वो 200 बेड का है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे गया, जो 300 बेड का हॉस्पिटल उसमें होगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो काम हुए। अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो कोई एक पुल भी बताते हैं कि उनके कोई लगवा एक पुल का नाम, अगर आप अब तो मिलते रहे कांग्रेस से, ज्यादा इंटरव्यू नहीं करो तो आप उनसे पूछो कि कहीं पूरे जिले में एक पुल बताओ कहाँ लगवाया है जी। और कोई एक हॉस्पिटल अगर उन्होंने बड़ा कराया हो, जो 6 बेड का था पहले से थे 6 बेड का, उनमें 6 बेड में से कोई 10 का कराया हो तो पूछिए उनसे, उन्होंने कोई किया। जो आईटीआई पहले खुली थी वही थी खुली, उन 10 साल में कोई आईटीआई खुली हो? हमारे टाइम में 5 आईटीआई खुली। तो हमारे टाइम में डेवलपमेंट के बहुत काम हुए, चाहे सड़कें बनने की बात है, चाहे पुल लगने की बात है, चाहे आईटीआई बनने की बात है। तो हमारे टाइम में बहुत काम हुए, और निष्पक्षता के साथ है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। नौकरियों के मामले में भी आपको बहुत लड़के हल्के में ऐसे मिल जाएंगे जो अति गरीब हैं, मतलब गरीबी की सीमा से बेचारे नीचे चले गए, लेकिन उनके बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, HCS बन गए। क्यों? क्योंकि कोई बेईमाना नहीं है, कोई दिमाग उनके पास भी ऐसा नहीं है, कोई इंटेलिजेंट है, लेकिन पर उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो कांग्रेस के लीडरों को खुश कर सकते और वो नौकरी प्राप्त कर सकते। लेकिन आज वो जो गरीब माँ बाप के बच्चे थे, अपनी काबिलियत के उस पर आज उनको सरकारी जॉब में भी है और अच्छी जॉब में भी है। तो मैं समझता हूँ सारे को देख के जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मंत्री जी, 4 बड़ी पंचायतें हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा जगाधरी में, चिचरौली, प्रतापनगर, देवदर और खदरी, और चारों पे भाजपा को सम्मानजनक वोट नहीं मिल पाया। इसके बारे में कोई मंथन होगा? नहीं, देखिए, अब जिस प्रकार का एक माहौल बनाने का प्रयास किया उन लोगों ने, और उन्होंने कहा कि भाई संविधान को खतरा है, संविधान को नष्ट कर देंगे, आरक्षण को नष्ट कर देंगे, ये बहकाने का काम था जो था। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 8,500 रुपए देंगे, और वो एक फार्म भी उन्होंने भरवाया और उस पर कहा कि ये गारंटी देंगे। तो जो चीजें उन्होंने इस्तेमाल की वो मेरा ख्याल है कानूनी रूप से भी गलत है शायद, क्योंकि किसी को आप इस प्रकार का लालच नहीं दे सकते। दूसरा, उन्हें बहकाने का काम किया कि संविधान को नष्ट कर देंगे, तो ये सारी की सारी चीजें उसका परिणाम है। लेकिन अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें,
हमारा ये तीसरा चुनाव है। 10 साल के बाद भी हम 5-5 में हैं, हम पीछे नहीं है। वो 46 सीटों पे जीते चुनाव, हम 44 में सीटों पे चुनाव जीते पूरे हरियाणा में। वो समझौते के साथ 46 में जीते, हम बिना समझौते के साथ 44 में जीते। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो है वो निश्चित तौर से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि समझौते के परमानेंट रहने वाले नहीं है। ये लोकसभा के लिए समझौता, आने वाले टाइम में सब अलग अलग रहेंगे। तो मंत्री जी जगाधरी में तो बस ये है ही नहीं जी, कांग्रेस काफी समय से कांग्रेस ने दी। नहीं, मैं ये बात नहीं कहता कि कांग्रेस नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने अच्छे वोट लिए, पिछली बार 50,000 वोट कांग्रेस के थे। जी जी मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के नहीं थे। मान लो हमारे अगर 67,000 थे तो कांग्रेस के 50,000 वोट थे, जी तो ठीक था। जब कांग्रेस और हमारा आमना सामना आया तब हम 17,000 से लीड थे। अब अगर ये इकट्ठे हैं तो पिछली बार क्या था, अगर पिछली बार इनके दोनों के वोट मिलाओ तो पिछली बार जो है इनके, तो हमारे वोट बढ़े, इनके वोट घटे। ये दोनों जो वोट संगठित जगह तो स्वाभाविक है कि वोट ज्यादा होना। तो मंत्री जी इस आने वाले विधानसभा चुनाव में आप तो पूरा हरियाणा देख रहे हैं और जगाधरी की जनता एक मुख्यमंत्री का चेहरा देख रही है। नहीं, मुख्यमंत्री तो हमारे बहुत अच्छे हैं। जो अभी माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस प्रकार से काम किए वो काबिल तारीफ है। और उसकी वजह से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सेंटर में लेके गए कि आपकी जो सेवाएं हैं वो हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए उनकी जरूरत है, इसलिए उनको वहां लेके गए। और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। नहीं, हम भी आपको 1991 से देख रहे हैं मंत्री नहीं, जी। देखिए वो बात आपकी अलग है, लेकिन आपका एक वर्कर वो मान रहा है, आपकी जिस प्रकार की वो डिमांड करता है। आपकी इच्छा है, वो उसका मैं सम्मान करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन पार्टी ने नायब सैनी जी को जिम्मेदारी दी और नायब सैनी जी बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे आदरणीय कृषि मंत्री चंद्र कलपाल जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में समय देकर राष्ट्र का हमारा धन्यवाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, बहुत बहुत मुबारकबाद।